से इंतजार कर रहे हैं कि फतेहपुर से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। जे सामने खुल के पार्टी की तरफ से नहीं आए, इस पर आप थोड़ा सा। हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है वो नोटिफिकेशन करे, और हम बेसब्री से इंतजार करें। नोटिफिकेशन के बाद तुरंत चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। हम तैयार बैठे हैं। सरकार की देरी है, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। सर, चुनाव जीतने के लिए पार्टी की तरफ से नियमन स्तर पर क्या रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, जो पार्टी की अंदरूनी रणनीति है वो तो हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, परंतु इतना जरूर है कि हमारी यहाँ जिम्मेवारी तय हुई है तो हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। और इतना मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी एक पब्लिक का चुना हुआ एक व्यक्ति हूँ। यहाँ लोगों में सरकार के प्रति रोष है। मुख्यमंत्री आए, उन्होंने फाउंडेशन किए, एक ईंट नहीं लगी, और अब जो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री ही उद्घाटन करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उद्घाटन जो करने जा रहे हैं वो राजा वीरभद्र जी और सुजान सिंह पठानिया जी की देन है। सर, हाल ही में जो आपकी सब्जी मंडी का उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे जो चौथी बार हो गया है जब उद्घाटन हुआ है, इसके ऊपर बोलेंगे आप कुछ? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर चौथी बार उद्घाटन कर रहे हैं तो उनके पास काम किए होते, कोई नए काम किए होते तो उनका उद्घाटन करते। फिर पुराने कामों का उद्घाटन कर रहे हैं और बार बार उद्घाटन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इससे बड़ी शर्म की सरकार के लिए कोई बात नहीं है। सर, फतेहपुर में जो सब्जी मंडी खुली है उसको प्रदेश सरकार के मंत्री वीरेंद्र कंवर जी उन्होंने साक्षात आरोप लगाए थे कांग्रेस ने जो राजनीतिक फायदे के लिए खोली है, उस पर आप क्या बोलते हैं? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने सब्जी मंडी खोली है तो वो लोगों की भलाई के लिए खोली है, और पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे काम किए जाते हैं। सरकार कोई प्रॉफिट मेकिंग दायरा नहीं है। इट्स नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सरकार पब्लिक वेलफेयर में काम करती है कि हर काम प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है, लोगों के वेलफेयर में भी काम किए जाते हैं। हो सकता है कि वो काम जो है वो लोगों के वेलफेयर में किया गया हो। साफ आरोप है कि वीरभद्र के चले जाने के बाद अब कांग्रेस जो है कि नेता विहीन हो गई है, उनके पास एक कोई नेता नहीं रहा मुख्यमंत्री के लिए, और जो आपस में झगड़ने को तैयार है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की रही बात हो कि गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल तो अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार होगी, कौन सरकार बनाएगा, इसका अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसका अधिकार लोकतंत्र में हिमाचल प्रदेश की जनता के पास है, और प्रदेश की जनता इसका फैसला करेगी। अगर सरकार ने प्रदेश में काम किए हैं तो निश्चित तौर पर हक भारतीय जनता पार्टी का बनता है। अगर लोगों को निराशा मिली है, जो कि मैं भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आदमी हूं, मैं एक इलेक्टेड आदमी हूं और लोगों से मिलता रहता हूं, तो लोगों तो में निराशा है, और निराशा का जवाब लोग सही समय आने पर सही जगह देते हैं। सर, इसी फतेहपुर में कुछ दिन पहले भाजपा के मंत्री राकेश पठानिया का कार्यक्रम था, और उन्होंने बोला था कि 15 मुख्यमंत्री है कांग्रेस में, जिसमें शामिल आपका नाम भी था, और आपके बेटा जो विधायक पद के लिए पड़े हुए, उस पर सर। देखिए, राकेश पठानिया जी क्या बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर 2022 का चुनाव लड़ेगी, उपचुनाव भी एकजुट होकर लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी को निकम्मी, निठल्ली, निष्क्रिय सरकार को प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बाहर फेंकेगी। जो निरंतर विरोध करता है उसको मनाने में कहाँ तक कांग्रेस सफल हुई? देखिए, जब चुनाव आता है तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी दावेदारी करना। तो ये जो दावेदारी है ये कांग्रेस में के लोग ही नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। परंतु भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, खैर मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, उनका निजी मामला है, परंतु हर पार्टी में दावेदार होते हैं, और वो उनकी पार्टी में दावेदार हैं। अब फैसला उनको करना है किसको चुनाव लड़ाना, और कांग्रेस का चुनाव किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस खुद फैसला करेगी, और कांग्रेस के लोग जो चाहवान हैं उनके साथ भी बैठ के बात करेगी। सर, फतेहपुर छोड़ के जो अन्य उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमने तो पहले आते ही ये कहा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब ये सरकार की तरफ से देरी है। हम तो कहते हैं कि रात को नोटिफिकेशन कर दो, हम कल से मैदान में तैयार हैं। हम तो पहले मैदान में खड़े हैं। सरकार डर रही है। सरकार को पता है कि इस बार सरकार का सफाया होने वाला है, क्योंकि सरकार निकम्मी साबित हुई है, सरकार सफल नहीं हो पाई है, हर मोर्चे पर फेल रही है, और जिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई गई थी
उन मुद्दों की कोई चर्चा नहीं है। सरकार ने एक दृष्टि पत्र जारी किया था, घोषणा पत्र का नया नाम इन्होंने दिया था दृष्टि पत्र। उस पर तो उनकी दृष्टि गई नहीं है, उस पर तो नजर ही डाल रहे हैं। इन्होंने कई तरह के वायदे किए थे, उनको तो उन्होंने टच ही नहीं किया। तो इसलिए हर पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ती है, कुछ वायदों को लेकर सरकार पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। तो वो जो वायदे इन्होंने किए हैं उन पे तो बिल्कुल इनका ध्यान ही नहीं है, इनका ध्यान तो कहीं और ही है। तो इसलिए लोगों में जो निराशा है वो इस बात की है कि हमारे से किए गए वायदे जो थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए वायदा खिलाफी हुई है। और वायदा खिलाफी का गुस्सा जो है लोग आने वाले समय में अपनी वोट डालकर निकालेंगे। और आदमी के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है या कोई किसी के सिर के ऊपर कोई किसी ने चोट नहीं मारनी है, कोई डांग नहीं चलानी है। पर यह जरूर है कि आदमी के पास लोकतंत्र में अधिकार है, तो वो सिर्फ जो है वो एक वोट डालने का अधिकार है और उस वोट के माध्यम से आदमी जो है अपना जो है अधिकार का इस्तेमाल करता है। देखिए आज हमारा कार्यक्रम हुआ है और कार्यक्रम में आते ही सबसे पहले हमने राजा वीरभद्र जी जो कि हमारे वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश को उन्होंने 60 साल सिंचा है, उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनके लिए मौन रखा गया। और साथ में जो कारगिल में जो शहीद हुए थे उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो मौन रखा गया, उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित की। और प्रदेश में जगह जगह हम लोगों ने वो जो है वो कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलियां जो है वो शहीदों को दी हैं। कांग्रेस पार्टी शहीदों के प्रति बिल्कुल जो है वो सम्मान रखती है और हमेशा जो है वो शहीदों का सम्मान होना भी चाहिए। फतेहपुर चुनाव क्षेत्र में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर फतेहपुर ब्लॉक की आज बैठक हुई है, जिसमें ब्लॉक फतेहपुर के पदाधिकारी और ख़ासतौर पर आज बूथ कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक हुई। और आने वाला जो उपचुनाव है उसको लेकर जो है अलग अलग ड्यूटियां जो आज जो है वो सौंपी गई हैं और उपचुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी यहाँ से जीत सुनिश्चित कर सकती है उसके लेकर जो है वो यहाँ पर लंबी चौड़ी बैठक जो है कार्यकर्ताओं की हुई है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरा ये तीसरा प्रवास है यहाँ का और मैं जितने भी लोगों से मिला हूं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी, जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र की सेवा की। ज़्यादातर काम जो है इस क्षेत्र के विकास के पठानिया जी द्वारा किए गए और लोगों में इस बात की निराशा है कि अब की बार जो सरकार थी वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में तो काम हुए या नहीं हुए वो तो सारा प्रदेश जानता है, परंतु आपके फतेहपुर चुनाव क्षेत्र की जनता को बहुत निराशा मिली है और यहाँ पर विकास के नाम पर एक भी ईंट जो है यहाँ पर नहीं पाई गई है। अगर कोई फाउंडेशन स्टोन हुआ है तो उस पे कोई भी विकास के नाम पर आगे काम नहीं हुआ है। जितने भी यहाँ पर विकास की ये जो लंबी चौड़ी फेरिस्त है इस चुनाव क्षेत्र की, वो सुजान सिंह पठानिया जी द्वारा लिखी गई है और कांग्रेस ने काम किए। प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं और चारों उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है और सरकार की बेचैनी इस बात से देखी जा रही है कि सरकार जो है जहां जहां उपचुनाव होने हैं 4 साल तो लोग वहां के पूछे नहीं और जब उपचुनाव की बात आ गई कि वहां उपचुनाव होने हैं तो सरकार वहां पर तरह तरह के प्रलोभन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लोग जानते हैं कि जिस सरकार ने लोग 4 साल नहीं पूछे वो अब जो है चुनाव आते ही लोगों को पूछना शुरू कर रही है। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति है। कांगड़े के लोग जानते हैं कि इस सरकार ने कांगड़ा की कितनी अनदेखी की है और कांगड़ा में क्या किया है। कांगड़ा की जनता और कांगड़ा के भाजपा के नेता भी पूरी तरह निराश हैं। आप धर्मशाला का उदाहरण दे रहा हूं कि धर्मशाला में उपचुनाव हुआ तब तो सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह के लुभावने वायदे किए, परंतु हुआ क्या वहां पर? जिस दिन चुनाव हुआ और चुनाव के बाद सरकार भी गई और सरकार शिमला में बैठकर उसके बाद हाल नहीं पूछा लोगों को। आज लोग धर्मशाला के लोग भी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं।
इसलिए मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं कि फतेहपुर के लोग और बाकी जहां जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां के लोग गुमराह होने वाले नहीं है। लोग जानते हैं कि अब सरकार की जो दौड़े हैं, सरकार के मंत्रियों की जो दौड़े हैं, वो इसलिए इनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि फतेहपुर में काम नहीं करवाए हमने। यहाँ की लोगों की जनता, यहाँ की जनता में गुस्सा है और इस गुस्सा जो है वो अब आने वाले समय में उपचुनाव में जो है जनता जो है ईवीएम का बटन दबाकर ही जो है अपने गुस्से का इजहार करेगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो ये बताए कि काम क्या हुए। विकास के नाम पर सरकार जो है शून्य है। महंगाई के प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस सरकार से तंग आ चुका है। आज आप देखिए कि महंगाई कड़वा जो तेल है वो कहां पहुंच गया, डीजल पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए, गैस के दाम कहां पहुंच गए। इसलिए लोगों में जो भारी रोष है और कोविड काल में जो लोग बेरोजगार हो गए उन लोगों को दोबारा सरकार ने पूछा नहीं, उनकी गिनती नहीं, उनकी काउंटिंग नहीं हुई कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए लोगों में भारी निराशा है और जब निराशा लोगों में होती है तो अपनी निराशा जो है वो लोगों के पास लोकतंत्र में उसका गुस्से का इजहार जो है वो लोग वोट के माध्यम से करते हैं। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और 2022 में जो जनरल चुनाव होंगे उसमें तो इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा, क्योंकि काम हुए नहीं, विकास हुआ नहीं, सरकार की प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है, इनके अधिकारी इनको मान नहीं रहे हैं, इनके कार्यकर्ताओं में निराशा है। आम जनता से जिससे वोट लिए उसको महंगाई के नाम पर आम जनता जो तड़फी हुई है, बेरोजगारों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और जो रोजगार में लगे हुए थे वो भी लोग बेरोजगार हो गए। इसलिए लोगों में जो गुस्सा है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले उपचुनाव में लोग निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, हमारी पूरी तैयारी है। सरकार इसको डिले कर रही है, जान के डिले कर रही है और सरकार डरी हुई है। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।